गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने बात की थी। ओके, कौन से डेटा के लिए बात की थी? ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने बात की थी। ओके, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, उस टाइप के एग्जांपल हमने कैलकुलेट किए थे। ओके, तो अब न्यू डेटा आएगा हमारे पास। कौन सा आएगा हमारे पास? ओके, तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है, ओके, तो इसके रिलेटेड हमें एक्सरसाइज के एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 15.1। ओके, उसका 11 नंबर का एग्जांपल, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, मार्क्स दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए। ओके, तो मार्क्स को हम क्लास में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लिखेंगे हम। तो क्लास कौन सा है हमारे पास? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके, एंड 50 टू 60। ध्यान से देखिए, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कंटिन्यूअसली दिया गया है। ओके, कंटिन्यूअसली कैसे पता चलेगा? यहाँ से 0 से 10, 10 यहाँ एंड हुआ तो 10 से शुरू होगा, यानी कि 10 टू 20, 20 एंड हुआ तो 20 से शुरू होगा। ओके, तो नेक्स्ट डेटा जो है ओके क्लास का, उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू 10। ओके, 10 एंड हुआ तो 10 से नेक्स्ट डेटा शुरू होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। ठीक है, 10 टू 20, देन 20 टू 30। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो ही मेथड हम कर सकते हैं, नहीं तो आपका कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, क्लास कंटीन्यूअसली नहीं होगा, तो आपको क्लास कंटीन्यूअसली करना पड़ेगा, तभी ये मेथड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 12 नंबर का एग्जांपल ऐसा ही है। ओके, तो देखो पहले 11 नंबर का क्लास लिख दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको एफआई नाम दे दे हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी दी गई है? यानी कि 6, 8, 14, 16, 4 एंड 2। ठीक है, एफआई के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ओके क्या करेंगे? कोऑर्डिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, सीएफ फाइंड करेंगे। ओके, यानी कि सीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट एफआई की फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं। ओके, यानी कि 8 प्लस 6 यानी कि 14, 14 प्लस 40 28, 28 प्लस 16 यानी कि क्या आ गया मेरे पास 44, 44 प्लस 4 48 एंड 48 प्लस 2। तो एफआई की जो लास्ट डेटा होगा, एफआई का जो लास्ट डेटा होगा वो कुछ नहीं बट सिग्मा एफआई होगा, यानी कि n इज इक्वल टू सिग्मा एफआई इज इक्वल टू 50 आएगा। n इज इक्वल टू सिग्मा एफआई इज इक्वल टू f फिर एफआई 0 आएगा। तो 1 बाय 1 ये टेबल क्रिएट होता है। cf के बाद मैं फाइंड करूंगा xi की डेटा। xi क्या आएगा मेरे पास? तो मेरे पास क्लास दिया गया है, तो क्लास में से मैं xi की डेटा कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो लोअर पोर्शन प्लस अपर पोर्शन डिवाइड बाय 2। ओके, दैट मींस के 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। उसके बाद क्लास लेंथ मुझे 10 दी गई। ओके, क्लास लेंथ मेरे पास 10 है, तो सभी में 10 10 ऐड कर सकता हूँ, यानी कि 5 10 ऐड कर दो यानी कि 15। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास 25, उसके बाद क्या आएगा 35, उसके बाद 45, उसके बाद लास्ट में 55। ओके, तो ये क्रिएट हो गया मेरे पास xi का डेटा। उसके बाद डेटा आएगा मेरे पास xi माइनस m का, और लास्ट टेबल क्रिएट होगा मेरे पास क्या क्रिएट होगा? तो ये मॉड्यूलस फॉर्म में होगा xi माइनस m का, और लास्ट में आएगा fi इंटू xi माइनस m। ओके, तो इस तरह से मैं टेबल कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा? मीडियन फाइंड करना होगा भाई। क्या फाइंड करना होगा? मीडियन फाइंड करना होगा। तो हाउ टू फाइंड मीडियन? ओके, फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो n क्या आएगा मेरे पास 15, यानी कि n/2 लिख सकता हूँ।
15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक 25, ओके 25 डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर आता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेकआउट करो, ओके 25 किसके अंदर आ जाता है, ओके तो देखो 28 के बीच में अंदर 25 इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। ओके और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे मीडियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके क्या है मीडियम का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू l प्लस n बाय 2 माइनस cf अपन स्मॉल f मल्टीप्लाई विद h, ओके l दैट मींस के आपका जो पोर्शन सिलेक्ट हुआ उसमें क्लास में लोअर क्लास आएगा, लोअर क्लास की वैल्यू, ओके प्लस n बाय 2 यानी कि 25 माइनस cf, तो उस डेटा में जो cf हो उसके पहले का cf की वैल्यू, उसकी पहले के cf की वैल्यू वो आंसर आएगा, और f जो क्लास सिलेक्ट हुआ उसमें जो fi की फ्रीक्वेंसी दी गई हो वो में डेटा लिखना है, और h दैट मींस के क्लास लेंथ, ओके तो लिखते हैं l कौन सा आएगा, यहाँ डेटा सिलेक्ट होगा लोअर क्लास की कौन सी वैल्यू आएगी 20 यानी कि l आ गया 20 प्लस n बाय 2 यानी कि 25 माइनस cf क्या है 14, इसके पहले की डेटा 14 मल्टी डिवाइड बाय f क्या आएगा अगेन 14 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विद h क्लास लेंथ आ गई है मेरे पास 10 तो अब क्या होगा 20 प्लस ये होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 14, ओके तो क्या हो जाएगा मेरे पास 110 यानी कि 20 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 14, ओके तो फार्मूला पुट अप करेंगे यानी कि 110 डिवाइड बाय 14 अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आंसर आएगा, टोटल सभी का समेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 27.85, ओके 27.85, और अभी भी मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली एक ही डिजिट में लिखना है तो 27.9 क्या लिख सकता हूँ 27.9, ये क्या आ गया मेरे पास मीडियन, ओके ये मेरे पास क्या आ गया मीडियन 27.9, ओके तो मीडियन में क्या करना है अभी xi माइनस m करना है, क्या करना है xi माइनस m, ओके तो 5 माइनस 27.9, ओके यानी कि 22.9 होगा, ठीक है उसके बाद 15 माइनस 27.9 यानी कि 12.9, 25 माइनस 27.9 यानी कि 2.9, 35 माइनस 27.9 यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 28 एंड 5 प्लस 2 7, ओके तो 7.1, ओके 28 प्लस 2 एंड 30, ओके देन 45 प्लस 47 27.9 यानी कि 17.1, ओके ठीक है इसके बाद 55 यानी कि 27.1, ओके तो ये डेटा क्रिएट हो गया xi माइनस m का, ठीक है उसके बाद fi इंटू xi माइनस m करना है, क्या है fi इंटू xi माइनस m कैलकुलेट करना है, ठीक है तो क्या करेंगे हम fi दिया गया है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 22.9 यानी कि 229, ओके 229 मल्टीप्लाई विद 6 और जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ओके तो 9 6 जा 54 पावर आ गई 5 6 2 जा 12 प्लस 5 7, ओके 70 उसकी पावर आ गई 1 एंड 137 आंसर आएगा 137.4, ठीक है सिमिलरली 8 इंटू 129 कीजिए यानी कि 129 मल्टीप्लाई विद 8, ओके 129 मल्टीप्लाई विद 8, ओके जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 10 कीजिए यानी कि 9 8 से 72 पावर आ गई 7 8 2 जा 16 16 प्लस 7 यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास 16 प्लस 7 यानी कि 23, ओके पावर आ गई 2 एंड 103.2, ठीक है उसके बाद 14 इंटू 29 कीजिए 14 इंटू 29 0 42 से 28 9 4 से 36 पावर आ गई 3 एंड 12,
ओके 10 6 0 1 406 यानी कि 40.6। ठीक है, तो आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, तो आगे का कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो डेटा क्रिएट होगा, उसके बाद जो डेटा मेरे पास क्रिएट होगा उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी। ओके, जो डेटा मेरे पास क्रिएट होगा उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी। पता चल रहा है या नहीं? ओके ओके, तो उसके बाद वो डेटा क्रिएट करना होगा। ओके, तो आगे का आपको कैलकुलेशन करना होगा। क्या करना होगा? यानी कि 16 इंटू 7.1, 4 इंटू 17.1 एंड 2 इंटू 27.1। ओके, जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या होगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एन, टोटल समेशन करना होगा। ओके, और मेरे पास फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है? फाइंड द मीडियन। ओके, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में आपको आंसर लाना होगा। ओके, जो वैल्यू ये आई ओके वो, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू पता ही है मुझे, मेरे पास है 50। ओके, डिवाइड करो, आंसर लाओ। ओके, तो आगे का सेल्फ करना होगा। आगे का आपको सेल्फ करना होगा। ओके, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर का एग्जांपल आपका कंप्लीट होगा। 11 नंबर का एग्जांपल आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, पता चल रहा है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ओके आपको 12 नंबर का देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, एज दिया गया है और नंबर दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्रिएट कर दे। तो फर्स्ट वन एज को हम क्लास में क्रिएट कर दे। तो क्लास क्या है हमारे पास? ओके, ध्यान से देखो, मेरे पास कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है। देखो 16 टू 20, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 21 टू 25, उसके बाद 26 टू 30। तो मुझे क्या करना होगा? कंटीन्यूअस में लाना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? कंटीन्यूअस में लाना पड़ेगा। ओके, जो कंटीन्यूअस में नहीं ला रहा हूँ और ऐसे ही डेटा लिख दिए और ऐसे ही कैलकुलेशन जो 11 में किया है वैसे कैलकुलेशन किए तो आपका रॉन्ग पड़ सकता है आंसर। ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड होगी, क्योंकि आपको मेथड कौन के किसके लिए दी गई है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में डेटा लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? तो जो डेटा दिया गया है क्लास में, तो लोअर क्लास है, लोअर क्लास उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे। तो डेटा ऐसे लिख सकते हैं क्लास में 15.5 माइनस 20.5, क्लास लेंथ तो सेम ही हो गई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 20.5 टू 25.5, नेक्स्ट 25.5 टू 30.5, 30.5 टू 35.5, 35.5 to 40.5, 40.5 to 45.5, okay, 45.5 to 50.5 and 50.5 to 55.5। तो इस तरह मैं क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये क्लास क्रिएट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या करना होगा मुझे? उसके बाद एफ आई जो दिया गया है वो लिखना होगा। तो एफ आई कौन सा दिया गया है? एफ आई तो 5 6 12 14 26 12 16 एंड 9। तो ये हो गया मेरे पास एफ आई। ओके, उसके बाद क्या फाइंड करना होगा? सी एफ फाइंड करना होगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सी एफ क्या करेंगे हम? कैसे फाइंड करेंगे? तो 5 तो यहाँ पे 5 लेते हैं। नेक्स्ट डेटा के लिए 6 ऐड करना है, तो 11, इसके बाद 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 14 37, 37 प्लस 26 यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास 43 and 63, 63 plus 12 75,
75 plus 16 91 and 91 plus 9 100 यानी कि CF की जो लास्ट डेटा आता है वो सिग्मा FI होगा। तो इसका मतलब सिग्मा FI की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 100, क्या आ गई मेरे पास 100। ठीक है ओके, FI XI की वैल्यू CF की वैल्यू आ गई मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट डेटा होगा XI का। ओके तो XI क्या होगा मेरे पास, तो इन दोनों का समेशन डिवाइड बाय 2 यानी कि 60 प्लस 20 ओके 36 डिवाइड बाय 2 यानी कि 18 ओके ओके और 18 ओके। क्लास लेंथ मेरे पास 5 दी गई है तो सभी में 5 ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ओके कैसे 18 प्लस 5 23 ओके 23 प्लस 5 28 28 प्लस 5 33 33 प्लस 5 38 38 प्लस 5 ओके तो क्या हो जाएगा 43 43 प्लस 5 यानी कि 48 एंड 48 प्लस 5 53। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास XI की। नेक्स्ट क्रिएट करना होगा डेटा टेबल में कौन सा XI माइनस M का मॉड्यूलस में, और उसके बाद नेक्स्ट टेबल आएगा मेरे पास लास्ट में कौन सा आएगा FI इंटू XI माइनस M। तो इस तरह मैं टेबल कंप्लीट करूंगा और लास्ट में मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुटअप करूंगा तो मेरे पास जो क्रिएट होगा वो मेरा आंसर। ठीक है तो XI माइनस M की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। ओके M की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि N दिया गया है 100 तो N/2 कौन सा आएगी वैल्यू 50 तो N/2 100 डिवाइड बाय 250 आएगा। तो 50 CF में कौन से डेटा में अंदर आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 15 कहाँ ऐड होती है देखो 15 63 में अंदर आती है ओके 63 ओके 15 को अंदर ले लेता है ओके यानी कि 63 में के अंदर 50 आ गई ओके। तो उसमें से मुझे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फॉर्मूला है M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपन स्मॉल f मल्टीप्लाई विद C और H। 10 स्टैंडर्ड में तो ये फॉर्मूला लर्न अप होगी आपकी ओके। L कौन सा आएगा 35.5 प्लस N/2 यानी कि 50 माइनस CF उसकी पहले की डेटा यानी कि 37 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी क्या है 26 मल्टीप्लाई क्लास लेंथ है मेरे पास 5 की ओके यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 35.5 ओके प्लस यहाँ पे 50 माइनस 37 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई विद 5 यानी कि 13 2 26 एंड 5/2 यानी कि 2.5 इसमें ऐड कर सकते हैं यानी कि 38 आंसर आएगा मेरे पास। M की वैल्यू क्या है मेरे पास 38 ओके। तो 38 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से यानी कि XI की डेटा है 18 माइनस 38 कीजिए यानी कि 18 माइनस 38 ओके 20 रहेगा। उसके बाद 23 माइनस 38 अगेन क्या रह जाएगा मेरे पास 5 ओके सॉरी 15 रह जाएगा मेरे पास ओके। उसके बाद 28 माइनस 38 क्या रह जाएगा मेरे पास 10 उसके बाद 5 उसके बाद 0 उसके बाद अगेन 5 उसके बाद 10 और 15। ठीक है तो ये डेटा क्रिएट हो गया XI माइनस M का। क्या होगा XI मॉड्यूलस XI माइनस M का। उसके बाद क्या करना होगा FI के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन ओके। तो 5 into 20 यानी कि आ जाएगा 100 ओके। उसके बाद 6 into 15 ओके 15 6 ओके यानी कि क्या रह जाएगा 15 6 ओके 90। उसके बाद 12 10 120 ओके 14 5 0 and 70 5 plus 70 okay 14 5 70 okay then 26 multiplied by 0 0
उसके बाद 12 5 जा 60, ओके, देन 6 10 जा 160, ओके, एंड 9 15 जा, ओके, 135। सभी का समेशन कीजिए, सभी का समेशन कीजिए, ओके, यानी कि 5, ओके, यहाँ रहेगा 5, 6 + 3 9, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 15 + 7, ओके, क्या आ जाएगा 22, ओके, 15 + 7 22, ओके, 15 + 7 22 + 2 24 + 9, ओके, 24 + 9 यानी कि 33 का 3 आ गया, पावर 3 +1 4 +1 5 +1 6 +1 7 735, ओके। तो टोटल समेशन क्या होगा मेरे पास 735, ओके, टोटल समेशन होगा 735, ओके। तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है, फाइंड द मीडियन, ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा fi into xi minus m अपन सिग्मा fi, ओके, यानी कि 735 डिवाइडेड बाय 735 डिवाइड बाय सिग्मा fi, कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास 100, ओके, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 7.35 इज योर माय आंसर, फाइनल आंसर ऑफ दिस डेटा, ओके। that is a very IMP question, okay, this type of question is IMP question for exam oriented, okay। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ओके। जो एक आध एग्जाम्पल बाकी रह गया है तो आपको सेल्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके पहले के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी आपको सेल्फ कैलकुलेट करने पड़ेंगे एज अ होमवर्क, ओके। तो यहाँ पे 15.1 पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देख लिया हमने, और मीन डेविएशन अबाउट मीन भी लिख दिया हमने फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनग्रुप डेटा, ओके। दिस थ्री टाइप ऑफ डेटा के लिए हमने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 15.1 कंप्लीट हो गई, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, अभी 15.1 कंप्लीट हो गए, ओके, यानी कि मीन डेविएशन, ओके, अबाउट मीडियन और मीन कंप्लीट हो गया, ओके। मीन डेविएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अभी कुछ उसकी प्रॉब्लम के लिए, ओके, ओके, हमारे पास डिसएडवांटेज है उसके, ओके, मीन डेविएशन की, ओके। तो उस डिसएडवांटेज के लिए हम मीन डेविएशन की वैल्यू प्रॉपर्ली फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि मीन डेविएशन का यूज प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। आगे का डेटा हमें कैलकुलेशन करना होगा, ओके, उसमें मीन डेविएशन हमारे पास फेल जाती है, ओके, उसके लिए हमारे पास मीन डेविएशन फेल जाती है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, उसके बाद होगा वेरिएंस, उसके बाद होगा कोफैक्टर, ओके। तो हमारे पास सीवी, ओके, तो सीवी, इन तीनों के रिलेटेड हमें आगे एग्जांपल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ओके। इन तीनों के रिलेटेड हम आगे एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ओके। तो दो टाइप के एग्जांपल बाकी रहेंगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड एग्जांपल और दूसरा, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर, ओके, यानी कि सीएफ, ओके, सीएफ वाले एग्जांपल, ओके। तो इन दोनों टाइप के एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आप रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, उसका यूज, ओके, उसके रिलेटेड कोई फार्मूला, ओके, और हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो, ओके।